इतिहास में तो कई महान योद्धा हुए हैं, पर क्या कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसका सबसे बड़ा बलिदान ही उसे भगवान बना गया? जी हां, आज हम जानेंगे खाटू श्याम जी की यही अद्भुत कथा। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी मृत्यु कोई श्राप नहीं बल्कि एक वरदान बन गई। एक ऐसा वीर जिसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा वचन दिया था। ये कहानी है महान योद्धा बर्बरीक की। वही बर्बरीक जिन्हें आज पूरी दुनिया श्री खाटू श्याम जी के नाम पूछती है। तो चलिए उनकी इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। खाटू श्याम की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, महाभारत के युद्ध से भी पहले। ये कहानी है एक ऐसी शक्ति के जन्म की जो अगर चाहती तो इतिहास का रुख ही बदल सकती थी। देखिए, हम सब पांडव भीम को तो जानते हैं और उनके पुत्र घटोत्कच को भी। उन्हीं घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम था बर्बरीक। पर वो कोई साधारण बालक नहीं थे। कहते हैं कि उनमें जन्म से ही एक ऐसी दिव्यता थी कि वो किसी भी हथियार को छू लेते थे ना, तो वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगता था। और ये एक इशारा था कि उनका जन्म किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। और हाँ, एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये हमारी लोक परंपराओं और पुराणों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक ऐसी भक्ति भरी गाथा जो सदियों से दिलों में बसी हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। लेकिन बर्बरी की असली पहचान सिर्फ उनके वंश से नहीं थी बल्कि उस अजेय शक्ति से थी जो उन्हें वरदान में मिली थी। और ये शक्ति समाई थी उनके 3 दिव्य बाणों में। कई सालों की कठोर तपस्या और साधना के बाद बर्बरीक को 3 ऐसे चमत्कारी बाण मिले जो कभी भी अपने लक्ष्य से चूक ही नहीं सकते थे। इन्हें ही 3 बाण के नाम से जाना गया और यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शक्ति भी थी। लेकिन ये कोई मामूली बाण नहीं थे। इनके काम करने का तरीका ही इन्हें अजेय बनाता था। देखिए, पहला बाण चलता और मैदान में मौजूद हर दुश्मन को चुन चुनकर चिन्हित कर लेता। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित दुश्मनों का एक झटके में विनाश कर देता। और तीसरा बाण वो वापस तरकश में लौट आता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बर्बरीक के लिए पूरी की पूरी सेना को खत्म करना बस कुछ ही पलों का खेल था। और फिर वो समय आ ही गया जब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत छिड़ने ही वाला था। और इसी मोड़ पर बर्बरीक ने एक ऐसा प्रण लिया जिसने उनके भाग्य की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। जब ये तय हो गया कि महाभारत का युद्ध होकर रहेगा, तो हर योद्धा की तरह बर्बरीक भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। वो अपनी शक्ति को धर्म की सेवा में लगाना चाहते थे। उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया जो सुनने में तो बहुत नेक लगता है। उन्होंने कहा, मां, मैं हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा, यानी जो भी कमजोर पड़ेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। ये प्रण उनकी करुणा तो दिखाता था, लेकिन यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास भी बनने वाला था। और बस यहीं से शुरू होती है धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा, यानी महान बलिदान की कहानी। कुरुक्षेत्र के रास्ते में बर्बरीक की मुलाकात एक बड़े ही साधारण से दिखने वाले साधु से हुई। पर वो साधु साधारण नहीं थे, वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए भेष बदल कर आए थे। कृष्ण ने बर्बरीक से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा, हे वीर, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो आखिर किसका साथ दोगे? इस एक सवाल ने ही जैसे पूरे युद्ध का भविष्य तय कर दिया। कृष्ण तो सब जानते थे। वो एक पल में समझ गए कि इस प्रण के पीछे कितना भयानक विरोधाभास छिपा है। सोचिए, अगर बर्बरीक पांडवों का साथ देते तो कौरव कमजोर पड़ जाते और अपने वचन के मुताबिक बर्बरीक को फिर कौरवों की तरफ जाना पड़ता। फिर पांडव कमजोर हो जाते। ये सिलसिला बस चलता रहता जब तक कि बर्बरीक अकेले ही दोनों सेनाओं को खत्म नहीं कर देते। अंत में जीतता कोई नहीं, सिर्फ विनाश होता। बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए कृष्ण ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा कि वो एक ही बाण से पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने बाण चलाया और उस एक बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को छेद दिया। कमाल की बात तो यह है कि उसने उस पत्ते को भी भेद दिया जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अब कृष्ण को कोई शक नहीं रहा। कृष्ण समझ गए कि धर्म की जीत के लिए इस असीम शक्ति को युद्ध से दूर रखना ही होगा। तब उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा, एक ऐसा दान जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। कोई और होता तो शायद कांप उठता, है ना? पर बर्बरीक मुस्कुराए।
वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बिना एक पल सोचे उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे अपने शीश से बड़ा दान और क्या हो सकता है? और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दान कर दिया। और इसी महान बलिदान ने बर्बरिक को एक योद्धा से हमेशा के लिए कलयुग का देवता बना दिया। बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से वो पूरे महाभारत युद्ध के साक्षी बने। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव अपनी जीत के श्रेय पर बहस करने लगे, तब बर्बरीक के शीश ने ही आखिरी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, ये जीत किसी के बाहुबल की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की दिव्य रणनीति की है। उनके इस परम त्याग और निष्पक्षता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वो महान वरदान दिया, बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और बस इस तरह से बर्बरिक, जो एक नश्वर योद्धा थे, हमेशा हमेशा के लिए खाटू श्याम बन गए। वो देवता जो आज भी हारे का सहारा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद हारने वाले के पक्ष में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। कृष्ण का वो वरदान सदियों बाद सच हुआ। राजस्थान के खाटू गांव में वही दिव्य शीश धरती से अपने आप प्रकट हुआ। वहां के राजा को मंदिर बनाने का सपना आया और मंदिर ठीक उसी पवित्र जगह पर बनाया गया जहां मंदिर के लिए ले जाई जा रही प्रतिमा को खींच रहा बैल अचानक अपने आप रुक गया था। तो खाटू श्याम जी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि धर्म और निस्वार्थ बलिदान में होती है। अगर इस महान योद्धा की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। और ऐसी ही गहरी और प्रेरणा देने वाली कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।